श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 29। शिव महापुराण के आगे के अध्याय आप भादो मास की कथा में भी जरूर सुनिएगा। अब सुनिए आज की कथा, जिसमें वैद्यनाथेश्वर, नागेश्वर और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का वर्णन है। सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा, आप सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलसत्य कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थान भूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया, तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले जाता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनम से होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सारगर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे, तब यह वहीं सुस्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मल उत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलसत्य नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी अपने मल के वेग को रोक न सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं अपने मल के त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित होकर व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरक में शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। मुने, वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सबका मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तथा रावण अपने घर को चला गया,
तब वहाँ कौन सी घटना घटित हुई, यह आप बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहाँ उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया। महादेव जी बोले, अरे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहाँ जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्नचित्त होकर जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के धर्म और यज्ञ का नाश करता फिरता था। पश्चिमी समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबरा गए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखे मर जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इन सारे वन को जहाँ चाहूं ले जा सकती हूँ। यों कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म, रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथ ही राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देखकर सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नाम का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव, अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं।
सूत जी कहते हैं, सुप्रिय की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर स्वयं पाशुपत अस्त्र लेकर प्रधान प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों और सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। फिर अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती जी प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं? उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, हे नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान शिव बोले, प्रिये, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं यह बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगी कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जब जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए, श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आह्वान आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है।
परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। हे सदाशिव, यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर, जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। फिर पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर, वामांग भूता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म परायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए। महेश्वर ने कहा, महाराज, तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। सूत जी कहते हैं, श्री राम जी के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, वह जीवन उन्मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। अब आप सुनिए घुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना और घुष्मेश्वर शिव के प्रादुर्भाव का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्म्य का वर्णन करूंगा। मुनिवरों, ध्यान पूर्वक सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञान उपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। फिर ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर बहुत हट करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया।
विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घूष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव लिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ मान बढ़ गया। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गया। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब पे फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। सवेरे जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास घुष्मा के पास जाकर निवेदन किया कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्ये आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया परंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया। फिर उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरी चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को न तो हर्ष हुआ और न विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ ही बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, इसलिए मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब घुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा कि हे नाथ, ये सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। घुष्मा ने कहा, हे देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए।
जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं, घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, घुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसीलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभीष्टों का देने वाला हो। हे सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बढ़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। हे ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई है। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता है और सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी पूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी, आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभु, हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात, हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। तब सूत जी ने कहा, मुनिवरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगा। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित होकर देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से भगवान शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चित्त विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकालकर चढ़ा दिया। यह देखकर सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए।
प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हरि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु जी बोले, हे नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है, आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है, सदाशिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। हे परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु जी का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने तेजो राशिमय अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के वे सहस्त्र नाम कौन कौन से हैं, वह बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया है। उन नामों के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी, उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत जी ने भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन करते हुए श्री विष्णु के द्वारा वर्णन किए हुए भगवान शिव के सहस्त्र नामों को कहना आरंभ किया। यहाँ जो भगवान विष्णु ने भगवान शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन किया, यानी 1000 नामों का जो वर्णन किया है, वह संस्कृत में है और थोड़े कठिन है। आप चाहें तो उन सभी नामों का वर्णन हिंदी अनुवाद सहित मैं एक अन्य वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगी। आगे की कथा में अब आप सुनिए। इस प्रकार जब श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे, एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक अनेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाश, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्व देवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। तदंतर ऋषियों के पूछने पर भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। तब सूत जी ने कहा, महर्षियों,
तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बताता हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार है: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण। ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। संकल्प इस प्रकार है: देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दें। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। फिर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर से स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजा आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न होकर रात्रि के प्रथम पहर में पूजा करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में
4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातः काल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर शिव, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों। फिर शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके विधि पूर्वक दान दें। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे, शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके अलग अलग वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जल धारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जल धारा से ही उतारे। जल धारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वह निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करे। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र के द्वारा भगवान शिव की पूजा करे, अन्यथा नाम मंत्र के द्वारा सदाशिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों के द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा लें। फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ देकर तांबूल समर्पित करें। फिर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। इसके पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करते रहें। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करते रहें। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम पहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करते रहें जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद नाना प्रकार की धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें, अनार के फल के साथ अर्घ दें और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्र जप करें। फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करते रहें। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दें। फिर आह्वान आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्त धान्य, शंखी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं
अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदा शिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत वाद्य और नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्त जनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजन उपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। फिर अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार के दान दें और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोजन पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके इन मंत्रों से प्रार्थना करें कि हे सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राणी आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। हे भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा कभी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शंभू का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्यों को प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपने हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। ऋषि बोले, सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। इसके पश्चात वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाएं जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंगतोभद्र मंडल की रचना करें अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। वहां प्राजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखें। वह प्रतिमा एक पल अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए। यह जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा ले। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस काम में 4 ऋत्विजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक प्रहर में अलग अलग पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके
प्रातः काल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक अलग अलग दान दें। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दें कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। इसके पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दें। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें, हे देव देव महादेव शरणागत वत्सल, इस व्रत से संतुष्ट होकर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजान में या जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। और हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम नमः शिवाय।